हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर का जो हमारा कुछ पार्ट अधूरा रह गया था वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। ये वाला हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कि हमें दो वैल्यू को कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने सब लाइन के अंदर और इसमें हम बनाएंगे, न्यू फाइल बना लेते हैं, ऑपरेटर पार्ट 2। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास वैल्यू है x बराबर 10, y बराबर 20। ठीक है, ये दो वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हमारे को इक्वल इक्वल चेक करना है। ठीक है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ x इक्वल इक्वल y। क्या x की वैल्यू y के बराबर है? ठीक है, चेक करते हैं, सेव किया और रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ठीक है, इसमें लिखते हैं पाइथन ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, दूसरे में आते हैं, इसको कमेंट बनाएंगे। दूसरा हमें क्या चेक करना है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल है y की वैल्यू के। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं x नॉट इक्वल, नोट का साइन लग गया है यहाँ पे, y। क्या x की वैल्यू y के बराबर नहीं है? नहीं होगी तब ट्रू आएगा, अगर मैच करती है तो ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, रन करेंगे दोबारा। अब क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, इसको भी कमेंट बनाते हैं। आगे चलते हैं, x ग्रेटर देन y। ठीक है, वापस से प्रिंट लिखते हैं x ग्रेटर देन y। क्या x की वैल्यू बड़ी है y से? चेक करते हैं, रन करेंगे। फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? x बराबर है 10, y बराबर 20, तो 10 बड़ा नहीं है 20 से। ठीक है, दूसरा हमारा उल्टा है, क्या x की वैल्यू छोटी है y से? तो अब ट्रू आएगा, क्योंकि 10 छोटा होता है 20 से। ठीक है, रन करते हैं, ट्रू आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं इक्वल टू के साथ, x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है। ठीक है, चेक करते हैं, रन करेंगे। फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बड़ी भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से उल्टा कर लेते हैं और रन करते हैं। इसमें ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू छोटी है, बराबर नहीं है, लेकिन पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसमें दो कंडीशन है, या तो छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमारी कंडीशन पहली ट्रू हो गई कि ये छोटा है, तो इसलिए इसने रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन, कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, जैसे कि एंड होता है, और होता है, और नॉट एंड होता है। ठीक है, एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ट्रू रिटर्न होगा, और में क्या होता है कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये रिटर्न ट्रू कर देता है, चाहे दूसरी फॉल्स हो। ठीक है, नोट के अंदर इसका उल्टा होता है। ठीक है, आते हैं और चेक करते हैं। इसमें हम लिखते हैं x छोटा है y से। ठीक है, ये हमने पहली कंडीशन लिख दी। दूसरी लिखते हैं y बड़ा है x से। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है कि x की वैल्यू छोटी है y से और y की वैल्यू बड़ी है x से। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमने ट्रू करवा दी। अब हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं।
अब रन करते हैं। अब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि x अगर बड़ा है और y भी बड़ा है, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि x छोटा है। रन करते हैं, फॉल्स आ गया, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। आगे चलते हैं, हमारे पास है और में क्या चेक होता है कि एक कंडीशन चेक होती है, x बड़ा है y से नहीं, ठीक है, ये फॉल्स हो गई। दूसरी लगाते हैं, दूसरी है हमारे पास y बड़ा है x से, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगी। तो रन करवाते हैं इसे, तो हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है। एक कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। अब दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं कि दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए तब ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन इसको अनकमेंट कर लेते हैं, इसे कमेंट बना देते हैं। तो x को कर देते हैं x बड़ा है और y छोटा है, मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है। और यहाँ सेट करते हैं नॉट, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका रिजल्ट, रन करेंगे, ट्रू आ गया क्योंकि दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही। x बड़ा है, ये भी फॉल्स हो गया, और y छोटा है, ये भी फॉल्स हो गया। दोनों फॉल्स हो गया, इसका मतलब नॉट चल रहा है हमारा और ये रिटर्न ट्रू कर रहा है। अगली स्लाइड में आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी में क्या है कि ऑब्जेक्ट चेक करता है कि पहले वाले वेरिएबल का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले वेरिएबल का ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं कि जैसे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट 1 बराबर a b और c, ये लिस्ट 1 है। इसी तरह से लिस्ट 2 बना लेते हैं, a b c, ठीक है। अब हम चेक करते हैं लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, क्या लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का ऑब्जेक्ट सेम है, वैल्यू सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। रन करेंगे, फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये एक अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर है, तो दोनों के लिए अलग अलग हो गया। अगर हम ऐसे लिख देते हैं लिस्ट 3 बराबर लिस्ट 1, अब हम क्या चेक करेंगे, लिस्ट 1 और लिस्ट 3 दोनों सेम ऑब्जेक्ट है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इज आइडेंटिटी चेक करने का। आगे चलते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या होता है, जैसे कि हम प्रिंट को कमेंट बनाते हैं, यही है हमारा प्रिंट लिखेंगे। अब हम लिख देते हैं जैसे कि a इन लिस्ट 1, क्या a लिस्ट 1 के अंदर है, देखते हैं ट्रू आ रहा है कि a इसके अंदर है, ठीक है। और हम लिखते हैं d को चेक करते हैं क्या लिस्ट 1 में d है, रन करेंगे, फॉल्स आ रहा है, तो ये इस लिस्ट का मेंबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर इन। नॉट लिखते हैं, नॉट इन, क्या d नहीं है इसके अंदर, तो ट्रू हो जाएगा। अभी फॉल्स आ रहा था, अभी ट्रू आ रहा है क्योंकि हमने नोट लगा रखा है, क्या d इसमें नहीं है, हाँ इसमें d नहीं है, तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो बाकी ऑपरेटर बचे थे वो हमने देख लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।